जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे समय के बारे में, यानी कि इंग्लिश में हम समय किस तरह से बता सकते हैं या बताना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इट मीन्स हाउ टू टेल अबाउट द टाइम इन इंग्लिश। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, यानी कि एएम और पीएम के बारे में। तो एएम मीन्स क्या होता है और पीएम मीन्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एएम की, यानी रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे से पहले तक, यानी कि 11 बज के जो 59 मिनट्स होते हैं, 11.59 मिनट्स जो होते हैं, वहाँ तक का समय एएम कहलाता है। अब जैसे ही 12 पे कांटा आ जाता है, एग्जैक्ट 12 जब बज जाते हैं, 12 ओ क्लॉक जब हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम पीएम का यूज़ करते हैं, यानी कि पोस्ट मेरिडियम। यानी दोपहर के बाद का समय जो होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है। दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का समय पीएम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक घड़ी दी गई है। यहाँ मैंने एक घड़ी बनाई है जिसमें घंटे और मिनट का कांटा है। आप सभी को पता है घंटे का कांटा छोटा वाला और मिनट का कांटा बड़ा वाला होता है, और इस तरह से हम समय बताते हैं जो घड़ी में दिया गया होता है। सिंपली इसको बताने के लिए सबसे अच्छी बात है कि हमें कुछ भी टेक्निक यूज़ नहीं करनी है। वी जस्ट हैव टू से इट्स ओ क्लॉक, यानी डैश ओ क्लॉक। डैश मतलब जो जितने भी बजे हैं उसको लेकर हमें ओ क्लॉक लगाना है। जैसे कि 3 ओ क्लॉक, इट्स 6 ओ क्लॉक एंड इट्स 9 ओ क्लॉक। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। 1 बजे से लेकर 12 बजे तक जितने भी बजे हैं, एग्जैक्ट टाइम अगर हमें बताना है तो हम उसके लिए ओ क्लॉक, जितने बजे हैं उतना बोलेंगे पहले और फिर ओ क्लॉक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि जैसे हमें बताना है पौने या सवा, तो हम किस तरह से बताएंगे, यानी कि पौने 2, सवा 4। तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से बताएंगे, तो ये बताने के लिए हमारा एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हम अपनी एक घड़ी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और घंटे के चतुर्थांश को हम एक क्वार्टर कहेंगे, यानी कि 5, 10, 15। ये जो 15 मिनट का इधर ड्यूरेशन होता है इसको क्वार्टर बोलते हैं। इट मीन्स कि हमारी एक घड़ी में 4 क्वार्टर्स होते हैं। हमारी एक घड़ी जो है 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होती है। लेकिन हम इस और इस ये 2 क्वार्टर्स को मेनली डिग्निफाइड करेंगे जब हम टाइम बताएंगे पौने या सवा को। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जब हमें पौने 2 बताना है तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो हम इसे 2 तरह से बता सकते हैं। पहला है इट्स 15 to 2, या सेकंड है इट्स क्वार्टर to 2। ठीक है, उसी तरह से जब हमें बताना होगा कि 4:15 बजे हैं तो 4:15 को हम किस तरह से बताएंगे, इसको बताने के भी 2 तरीके हैं। इट्स क्वार्टर पास्ट 4 या 15 पास्ट 4। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपने देखी, एक तो क्वार्टर का यूज़ किया है हमने और यहाँ भी किया है, चाहे हम सवा बताएंगे या पौने बताएंगे। चूँकि मैं पहले बता चुकी हूँ क्वार्टर का यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि हम 15 मिनट्स, यानी कि जो 15 मिनट्स हमने हमारी घड़ी में है, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, यानी कि 1 घंटा होने में चाहे 15 मिनट हो चुके हैं या घंटा होने में 15 मिनट बचे हैं, तो हम क्वार्टर का यूज़ करेंगे। अब 2 और पास्ट ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मूला पर डिपेंड है। तो 2 कहाँ लगता है और पास्ट कहाँ लगता है ये हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि 2 और पास्ट कहाँ लगता है, ये हमारे 2 मेन फॉर्मूलाज होते हैं टाइम को बताने के लिए। डैश पास्ट डैश, द सेकेंड इज डैश टू डैश। तो यहाँ पर जो डैश है उसमें पहले डैश में मिनट्स आएगा और सेकेंड डैश में आवर्स। यहाँ भी फर्स्ट डैश में मिनट्स
और सेकंड डैश में आवर्स हम यूज़ करेंगे। तो पहला जो पास्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे, टू हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स जस्ट सी दिस, इट्स अवर वॉच, ओके। ये हमारी घड़ी है और इस घड़ी में जब हम देखते हैं कि हमने पहले बताया था कि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ का जो पूरा पोर्शन होता है वो पास्ट और यहाँ का जो पूरा पोर्शन होता है वो टू। यानी कि जब 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25 और 30 मिनट तक का जो समय होता है उसमें हम पास्ट का यूज़ करेंगे और बाकी जो जितने टाइम हमारे पास होता है ये उल्टा चलता है। जैसे कि यहाँ से भी 5, 10, 15, 20, 25 और 30, यानी कि इतना हमारी घड़ी में कितने बजे हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो अभी 11:10। तो हम कैसे लिखेंगे, इट्स 10:11। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि हमारी घड़ी में अभी क्या हुआ है, 11 बजकर कितने मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं। तो इट्स जैसे कि हमने पहले बताया था कि मिनट पहले लगाएंगे और आवर्स बाद में लगाएंगे, तो 11:10 जो हुए हैं तो हम मिनट 10:11, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 minutes past 11। ओके, तो नेक्स्ट हम जैसे देखते हैं कि हम 2 कहाँ लगाते हैं, जब हमारी घड़ी में जब हम बात करते हैं कि कोई भी समय जो है 30 यानी आधे घंटे के बाद का जो समय है वो उल्टा चलता है। यानी कि अगर जैसे एक और ये घड़ी बनी हुई है, इसको हमने हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम जब बताते हैं कि यहाँ के बाद जो टाइम हमारा इधर से यहाँ आता है तो हम यहाँ पे पास्ट और यहाँ पर जब 2 का यूज़ करते हैं तो उसके बीच में एक चीज़ और होती है, इट्स हाफ। ठीक है, तो आधा घंटा जब हो जाता है तो उसको हाफ बोलते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं कि ये 2 का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जैसे कि हमारी घड़ी में बजे हैं 5 बजने में 15 मिनट। तो हम इसको लिखेंगे 15 to 5, यानी कि 15 मिनट्स। ठीक है, 2 आ गया, आवर्स यानी कि 5 बजने में 15 मिनट हैं। तो 5 पहले बाद में लिखेंगे और 15 पहले लिखेंगे। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं 15 minutes to 5। और इसको दूसरी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम जब 15 मिनट्स की बात करते हैं तो हम 4:45 इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम साढ़े की बात करते हैं, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30 या 12:30, तो इस तरह से जब हम साढ़े की बात करते हैं यानी कि आधा घंटे की जब हम बात करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम 30 मिनट की बात करते हैं तो उन 30 मिनट्स में हम साढ़े का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि अभी मेरी घड़ी में 3:30 बजे हैं, तो हम इसको किस तरह से कह सकते हैं, इट्स 3:30। ठीक है, 3:30। फॉर्मूला लगा, मिनट्स कितने हुए, हाफ यानी कि आधा घंटा, मिनट्स हाफ लिखा हमने,
पास्ट यानी कि हो चुके हैं, हाफ यानी 30 मिनट हो चुके हैं, और कितने बजकर, 3 बजकर। और इसको अगर हम दूसरी तरह से बोलें तो हम इसको हाफ टू 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 बजने में अभी कितने मिनट्स हैं, 30 मिनट्स है ना। जैसे हमें कहीं जाना है और हम पूछते हैं कि इतने 4 बजने में कितने मिनट हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाफ टू 4 यानी कि आधा घंटा है। तो इस तरह से हम ये दोनों ही तरह से इसको बता सकते हैं 3:30 को। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो मैं आपसे लास्ट में पूछ लूँगी। पहले चलते हैं आगे की तरफ। यानी अब जो पहले घड़ी बनाई थी वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इट्स, जैसे कि ये मिनट्स का कांटा है यहाँ पर, और ये क्वार्टर यानी कि 15 मिनट जब होते हैं तो क्वार्टर आ जाता है। यहाँ से 15 मिनट, अगर किसी भी समय को बजने के लिए 15 मिनट का समय है तो हम उसमें भी क्वार्टर का यूज़ करेंगे। इट्स क्वार्टर टू 5 या क्वार्टर टू 9 या क्वार्टर टू 11। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हम पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि इट्स क्वार्टर टू 8 यानी कि 8:15 हो चुके हैं। यहाँ पर हाफ यानी कि आधे घंटे को जब हम डिनोट करते हैं तो हाफ का यूज़ करते हैं। इट्स 9:30 या 9:30। इस तरह से हम ये एक घड़ी को समझने के बाद हम अपना जो टाइमिंग का है वो इजीली बता सकते हैं। अब आजकल क्या है कि हम एग्जैक्ट टाइम ना बताकर, जैसे कि एग्जैक्ट टाइम हमें कई बार पता भी नहीं होता या हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते सामने वाले को, तो हम कुछ शब्द जो हैं, जो कि आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल या मॉडर्न कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जैसे कि 8:32 हुए हैं तो हम उसको जस्ट गॉन 8:30 भी कह सकते हैं, या जस्ट आफ्टर 8:30 भी कह सकते हैं। लाइकवाइज, यानी इसी तरह से जैसे 8:04 अगर हुए हैं तो कमिंग अप टू 5:08 यानी 5 मिनट हैं 8 बजने में, कमिंग अप टू, ओके, और ऑलमोस्ट 5:08 यानी कि ऑलमोस्ट 5:08 है, नियरली 5:08 यानी कि ये नियरली 5:08 है। तो इसी तरह से हम और भी जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ अपनी टाइम बताने के लिए कर सकते हैं, जो कि आजकल मॉडर्न कम्युनिकेशन में, मॉडर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। मुझे आशा है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो अभी इस वीडियो में और मैं देने जा रही हूँ, आई होप दैट यू विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। थैंक यू। जय हिंद।